हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स की क्या प्रोविजंस हैं और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, यदि आपकी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे लाइव पूछ सकते हैं। हर रोज़ 7:30 PM टू 8:30 PM मैं लाइव रहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह पर। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एडवांस टैक्स किसे पे करना होता है? यदि टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी पूरे फाइनेंशियल ईयर की 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उससे एडवांस टैक्स पे करना होता है। लेकिन यदि व्यक्ति रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी के बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उसे एडवांस टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरता है जब वह अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है। लेकिन यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करता है जैसे कि सेक्शन 44 AD तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने से एग्जम्पशन थी अप टू असेसमेंट ईयर 16-17। लेकिन असेसमेंट ईयर 17-18 से भले ही व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर रहा है यानी कि सेक्शन 44 AD या ADA, तब भी उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। लेकिन ये एडवांस टैक्स वो सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च तक उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने का क्या प्रोसीजर है? फ्रेंड्स, इस केस में आप सभी हेड से अपनी इनकम डिटरमिन करते हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेंगे जैसे कि सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। वो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी। उसमें से जो आप डिडक्शन क्लेम करेंगे वो लेस कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। फ्रेंड्स, उसके बाद आप नेट इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जो रिबेट 87A के अंतर्गत मिलती है वो लेस कर देंगे, बैलेंस अमाउंट आ जाएगा। उसमें आप सरचार्ज ऐड करेंगे यदि एप्लीकेबल है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड करेंगे और उसमें से रिलीफ यदि आपको कोई लेनी है जैसे कि एरियर्स की तो 89 सेक्शन के अंतर्गत मिलती है। या जो प्रीपेड टैक्सेस हैं जैसे कि TDS TCS आपका कितना कटेगा वो आप यहाँ से लेस कर लेंगे। तो उसके बाद बैलेंस अमाउंट आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी का होता है जिसे कि आपको पे करना होता है। फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स आपको कब जमा कराना होता है? फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स आपको 4 इंस्टॉलमेंट में नॉर्मली जमा कराना होता है। सेक्शन 44 AD और ADA के केस को छोड़ के यानी कि 15 जून तक आपका 15% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए गवर्नमेंट के पास। 15 सितंबर तक 45% एडवांस टैक्स, 15 दिसंबर तक 75% एडवांस टैक्स और 15 मार्च से पहले 100% एडवांस टैक्स आपका गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, जो व्यक्ति 44 AD या ADA ऑप्ट करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, उन्हें अपना एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले 15 मार्च से पहले जमा करा देना है। इस प्रकार फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून तक पे करनी होती है यानी कि 15%। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 15 सितंबर तक पे करनी होती है यानी कि 30% एडिशनल। इस प्रकार टोटल 45% एडवांस टैक्स आपका 15 सितंबर तक जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक जमा करानी होती है एडिशनल 30% यानी कि टोटल 45% प्लस 30% यानी कि टोटल 75% आपका एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको 15 मार्च तक जमा करानी होती है यानी कि एडिशनल 25%। इस प्रकार आपका टोटल 100% एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के पास चला जाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं वे अपना एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं ऑन और बिफोर 15 मार्च। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक भी कोई टैक्स पे कर देते हैं तो उसे एडवांस टैक्स ही ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपको एडवांस टैक्स जमा कराना होता है उस दिन यदि बैंक क्लोज्ड है लास्ट डे पे तो आप एडवांस टैक्स नेक्स्ट वर्किंग डे पे भी जमा करा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम को अपना एडवांस टैक्स जमा कराना है जिसकी कि एज 35 ईयर है। फाइनेंशियल 2021 के लिए टैक्सेबल बिजनेस इनकम है 10,84,000, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट इनकम है 9,000 जिसमें कि TDS कटे 1,000 रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट इन NSC 80,000 होगी और ट्यूशन फीस पे कर रहा है सन के लिए 1,333 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, इस केस में आपको सबसे पहले इनकम कैलकुलेट कर लेनी है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 9,000 प्लस 1,000 टोटल 10,000 की इंटरेस्ट इनकम है डिवेंचर से। तो ग्रोस टोटल इनकम हुई 10,94,000। इसमें से जो डिडक्शन व्यक्ति क्लेम करेगा वो आप लेस कर देंगे NSC और ट्यूशन फीस की।
उसके बाद टोटल इनकम आ जाएगी जिसे कि हम टैक्सेबल इनकम कहेंगे, जिसके ऊपर के टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस केस में क्योंकि टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, इसलिए टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी सेक्शन 87A के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स आ गया है 1,16,300, उसमें से कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी और टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। इसके ऊपर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करना है 4%। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी TDS से पहले। उसके बाद जो TDS कटेगा डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट जो मिला है उस पर, तो वो आप लेस कर देंगे। तो टैक्स लायबिलिटी आफ्टर TDS आ गई 1,19,952, जो कि 10,000 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए आपको इसे एडवांस में पे करना है। ये एडवांस टैक्स होगा। फ्रेंड्स, इस एडवांस टैक्स को आपको किस प्रकार पे करना है, इसके लिए आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। 15 जून 2020 तक आपका 15% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए। 119,951 का 15% 17,993 आता है। 15 सितंबर 2020 तक आपका 45% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए, यानी कि 53,978 आपने ऑलरेडी इतना जमा करा दिया। 17,993 तो 35,985 बैलेंस आपको जमा कराना है। 15 दिसंबर तक आपका 75% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए, यानी कि 89,963 आप ऑलरेडी 53,978 जमा करा चुके हैं 15 सितंबर तक। तो बैलेंस आपको जमा कराना है 35,985 और बैलेंस 50 मार्च 2021 तक आपका 100% एडवांस टैक्स चला जाना चाहिए। तो बैलेंस अमाउंट आपको यहाँ पे जमा कराना है। फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर राम एक डॉक्टर है जो कि नोटिफाइड प्रोफेशन है। 44 ADA ऑप्ट किया जा सकता है इस प्रोफेशनल के द्वारा, लेकिन वह यह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रहा है। तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टैक्स लायबिलिटी के ऊपर एडवांस टैक्स कैसे जमा कराना है, यदि टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपीज़ है। फ्रेंड्स, इस केस में क्योंकि व्यक्ति 44 ADA की स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स नहीं जमा कराएगा, बल्कि उसे 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा कराना है, यानी कि 15%, 45%, 75% एंड 100% अप टू 15 मार्च। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2020 से टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दी गई है कि वो नए इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके लिए टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दी गई है सेक्शन 115BAC के अंतर्गत कि वह नए रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। यह ऑप्शन इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को दी गई है। सरचार्ज और सेस एग्जिस्टिंग डेट से ही कंटिन्यू रहेगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स पेयर के लिए यह ऑप्शन है कि या तो वह ओल्ड रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफ़र कर पा रहे हैं, या फिर न्यू रेट से टैक्स पे करें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति नई स्कीम को ऑप्ट करता है तो उस केस में वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकता, जैसे कि सेक्शन 80C के अंतर्गत या फिर सैलरी हेड के अंतर्गत स्टैंडर्ड डिडक्शंस। फ्रेंड्स, ये जो नई स्कीम है वो ऑप्शनल है टैक्स पेयर के लिए, और यदि वो चाहे तो ओल्ड स्कीम के अंतर्गत ही टैक्स पे कर सकता है। फ्रेंड्स, इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए की एज 50 ईयर्स है। मान लीजिए वह ओल्ड रेट ऑप्ट करता है, तो उस केस में वो HRA की एग्जम्पशन और स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा वह 80C के अंतर्गत जो डिडक्शंस है वो भी क्लेम कर सकता है, तो उसकी टोटल इनकम 5,50,000 हो जाती है। लेकिन यदि वो न्यू टैक्स रेट ऑप्ट करता है तो उस केस में वो एग्जम्पशन नहीं क्लेम कर सकता और ना ही जो डिडक्शंस है वो क्लेम कर सकता है, तो उसकी टोटल इनकम 7,50,000 आ जाती है। फ्रेंड्स, इस केस में यदि आप टैक्स रेट अप्लाई करते हैं एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के अकॉर्डिंग या फिर न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, तो वो कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति ओल्ड स्कीम ऑप्ट करता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी 23,400 बन रही है, और यदि वो न्यू रेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करता है तो 39,000 की टैक्स लायबिलिटी है। इस प्रकार फ्रेंड्स, ये बेटर है कि इस केस में टैक्स पेयर ओल्ड स्कीम ऑप्ट करे, क्योंकि वो डिडक्शंस और एग्जम्पशन लेना चाहता है, तो उस केस में उसकी टैक्स सेविंग हो रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति एडवांस टैक्स को जमा नहीं करता है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, जो कि असेसिंग ऑफिसर डिटरमिन करता है।
इसके अलावा यदि टैक्स पेयर ने अपना एडवांस टैक्स 90% से कम जमा कराया है तो उस केस में उसे इंटरेस्ट पे करना होता है सेक्शन 234B के अंतर्गत, जो कि 1% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। इसे सिंपल इंटरेस्ट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स को कैसे पे किया जाता है? फ्रेंड्स, कंपनी के केस में या जिस व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत, उसे एडवांस टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करना होता है यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ऑफ ऑथराइज्ड बैंक। लेकिन यदि कोई और व्यक्ति है तो वह इलेक्ट्रॉनिक मोड या फिर फिजिकल मोड से एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सकता है ऑथराइज्ड बैंक से। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये न्यूज़ पसंद आई होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वह इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।